नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं फिर से एक बार आपके लिए क्लास लेके आया हूँ। बहुत ही शानदार और जानदार है। अब हम पढ़ेंगे कत्वा और लेप प्रत्यय। पहले हमने क्या पढ़ा था? कत और कत्वतु, जिनका प्रयोग होता है भूतकाल वाचक में। अब हम पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों कत्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय। तो कत्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है कर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। कर या कर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जब एक क्रिया की समाप्ति के बाद, जब एक क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है, जब एक क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है तथा दोनों का एक ही कर्ता होता है। कत्वा और लेप प्रत्यय में, लेप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है प्यारे विद्यार्थियों? जब एक क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है तथा दोनों का कर्ता एक ही होता है। या हम कह सकते हैं, देखिए, कर या कर के अर्थ में कत्वा या लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कत्वा का क्या शेष रहता है विद्यार्थियों? त्वा। लेप का क्या शेष रहता है? ये। यदि धातु से पहले उपसर्ग लग जाए तो कत्वा के स्थान पर कौन सा प्रत्यय होगा? लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं, पहले हम कत्वा प्रत्यय के उदाहरण पढ़ेंगे, इसके बाद में हम पढ़ेंगे लेप प्रत्यय के। तो पहले देखिए कत्वा के पढ़ते हैं। तो देखिए गम में यदि हम कत्वा प्रत्यय ऐड करेंगे तो कत्वा में से कैसे से रहता है? त्वा, और यह मैं का लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा? गत्वा। हस धातु है, हस धातु में कत्वा प्रत्यय ऐड करते हैं तो क्या बनता है? इका ई जोड़ेंगे इसमें तो क्या बनेगा? असित्वा। पा धातु में, पा धातु तो इसका बनेगा पित्वा। कत्वा प्रत्यय ऐड करते तो क्या बनता है? पित्वा। स्मरण में, स्मरण का अर्थ होता है याद करना, पा का अर्थ होता है पीना, हस का अर्थ हंसना, गम का मतलब जाना। तो स्मृत्वा क्या बनेगा? स्मृत्वा। दृश्य धातु है, दृश्य का अर्थ होता है देखना, तो यहां क्या होगा? दृष्टवा। क्या बन जाएगा विद्यार्थियों? दृष्टवा। क्रिया धातु है, क्रिया धातु का क्या बनेगा? कृत्वा। नम धातु का क्या बनेगा? नत्वा। क्रि यानी करना, दृश्य दृश्य यानी देखना, नम यानी नमस्कार करना। अब देखिए क्रि धातु है, कट के अर्थ में होती तो क्या बनेगा? केत्वा। और जी का अर्थ होता जीतना तो क्या बनेगा? जित्वा, जीतकर। प्रच का अर्थ होता पूछना तो क्या बनेगा? पृष्ठम, पृष्ठवा। पृष्ठवा क्या बन जाएगा? पृष्ठवा। पाल का क्या बनेगा? पालित्वा। गण का क्या बनेगा? गणित्वा। कथ का क्या बनेगा? कथित्वा। और स्था का क्या बनेगा? स्तत्वा। इस तरीके से प्यारे विद्यार्थियों हमने ये आज कत्वा प्रत्यय पढ़ा, और इसके बाद हम पढ़ेंगे लेप प्रत्यय। मैंने आपको एक नियम बताया था कि यदि उपसर्ग यानी धातु से पहले उपसर्ग जुड़ जाए तो कत्वा के स्थान पे लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। दोनों का अर्थ सेम होता है, कर या कर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, दोनों का कर्ता सेम होता है। और जब एक क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है तो वहां दोनों का एक ही कर्ता होता है, और कर या कर के अर्थ में प्रयोग में किया जाता है। कि धातु से पहले उपसर्ग लग जाए तो कत्वा प्रत्यय के स्थान पे कौन सा प्रत्यय किया जाता है? लेप प्रत्यय। और कत्वा के हमने सारे उदाहरण कंप्लीट किए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद अब हम जो पढ़ेंगे, हम इस कौन सा प्रत्यय पढ़ेंगे?
लेप प्रत्यय पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय पढ़ेंगे हम। अब देखते हैं विद्यार्थियों, अब हम पढ़ते हैं लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय में मैंने आपको बताया था कि धातु है, धातु से पहले क्या होता है? उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग होता है। जैसे उप प्लस गम प्लस लेप प्रत्यय, मैंने आपको बताया था कि लेप में से लय और पैके क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी, अर्थात लोप हो जाएगा। तो क्या शेष रहेगा? ये। तो क्या बनेगा इसका? उपगम में। क्या बन जाएगा विद्यार्थियों? उपगम में। जैसे वी प्लस हस प्लस लेप, तो क्या बनेगा? वी हसे। वी हसे। आगे यदि हम बात करें विद्यार्थी, नी प्लस पा प्लस लेप प्रत्यय, तो क्या बनेगा? निपीय। क्या बन जाएगा? निपीय। और सम प्लस स्मृत्वा, तो क्या बनेगा? संस्मृतये। क्या बन जाएगा? संस्मृतये। इस तरीके से बन जाएगा संस्मृतये। अब यदि हम बात करें परि प्लस दृश्य है, तो क्या होगा? परिदृश्य हो जाएगा। परिदृश्य। मैंने आपको बताया था कि लेप प्रत्यय ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? धातु से पहले उपसर्ग होते हैं, उसके बाद में धातु। देखिए, उपसर्ग धन धातु धन लेप प्रत्यय, इस तरीके से प्रयोग में किया जाता है। जैसे सम प्लस कृत्य, तो क्या बनेगा? संस्कृत्य। प्र प्लस नम, तो क्या बनेगा? प्रणम में। क्या बन जाएगा? प्रणम में। प्रणम में। इस तरीके से जैसे आपका वी प्लस क्री प्लस लेप, तो क्या बने? विक्रिय। क्या बनेगा? विक्रिय। विजिते। विजिते। विजिते का मतलब क्या होता है? जीत कर। क्या अर्थ हो जाएगा? जीत कर, विजिते। जैसे आंग, तो क्या होगा? आप प्रच्छय। क्या बन जाएगा इसका आपका विद्यार्थियों? आप प्रच्छय। क्या बनेगा? आप प्रच्छय बन जाएगा इसका। इस तरीके से बन जाएगा, देखो, आ प्रच्छय। आप प्रच्छय। इस तरीके से इसका रूप हो जाएगा आपका। जैसे आप पाले, आप पाले। क्या बन जाएगा? आप पाले। आ पाले। इस तरीके से रूप हो जाएगा इसका। जैसे विगणे। विगणे। क्या बन जाएगा? विगणीय। इस तरीके से हो जाएगा। कद का क्या हो जाएगा? सम प्लस कथे, तो क्या बनेगा? सम कथे। इस तरीके से बनेगा सम कथे। आगे क्या बनेगा? सम प्लस स्था, तो क्या बनेगा? संस्थापे। क्या बन जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? संस्थित्य। संस्थित्य। इस तरीके से ये अब हम कह सकते हैं कि लेप प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं, इस तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब हम बात करते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि लेप कत, देखिए, कत और कत्वत्व को एक साथ कंप्लीट करें और उसके बाद में कत्वा और लेप प्रत्यय को एक साथ पढ़े, तब जाकर के आपके प्रत्यय स्थायी होंगे और तब जाकर के आपके समझ में आएंगे कि इनमें क्या क्या अंतर होता है। नहीं तो अलग अलग पढ़ने से, ऊपर नीचे क्रम रहित पढ़ने से वो क्या हो, थोड़ा सा याद नहीं होगा आपको। तो इस तरीके से हम, उदाहरण तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें नियम याद ये रखना है कि कत्वा और लेप प्रत्यय का प्रयोग क्या होता है कि जब एक क्रिया की समाप्ति के बाद में दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है,
यानी दूसरी क्रिया की जाती है तथा दोनों का कर्ता एक ही होता है और इनका प्रयोग कर या कर के अर्थ में किया जाता है। ठीक है। कत्वा, कत्वा में से त्व शेष रहता है और लेप प्रत्यय में से ये शेष रहता है। अब आपको करना क्या है विद्यार्थियों, यदि धातु से पहले उपसर्ग लग जाए तो कत्वा के स्थान पे लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। लेप प्रत्यय में मैंने आपको बताया था कि धातुओं से पहले क्या आएंगे, उपसर्ग आएंगे। तो धातुओं से पहले यदि उपसर्ग आए तो कत्वा के स्थान पे कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी के समझ में आया होगा। रीट के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे देखा जाए तो संस्कृत की कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए ये बहुत कारगर सिद्ध है। विद्यार्थियों, आपका प्यार और आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी के समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद इसकी जो क्लास है प्रत्यय की और भी बहुत है, जो बहुत ही जबरदस्त और शानदार लेके आ रहा हूं। लेकिन विद्यार्थियों, आप ज्यादा से ज्यादा मेरी क्लास यानी मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।